भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा के तहत राजसमंद जिले के चारों विधानसभा में भाजपा के दावेदारों ने अपना दमखम दिखाया और ज़्यादा से ज़्यादा जन समर्थन अपने पक्ष में होने का भी दावा इस माध्यम से किया गया। खासतौर से जो परिवर्तन संकल्प यात्रा ने राजसमंद जिले के गिलोंड से प्रवेश किया, सबसे पहले वहां राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने बुलडोजर पर खड़े होकर इसका अगवानी की, पुष्प वर्षा की और स्वागत के बाद इस यात्रा का राजसमंद शहर में राजसमंद जिले की राजसमंद विधानसभा में प्रवेश हुआ। उस दौरान परिवर्तन यात्रा में मुख्य रूप से जो चेहरे थे, कोटा के विधायक मदन दिलावर इसमें मुख्य रूप से दिखाई दिए, राजसमंद सांसद दिया कुमारी इसमें थी और कई पदाधिकारी इस यात्रा के दौरान मुख्य रूप से रहे। राजसमंद जिलाध्यक्ष मान सिंह बारट पूरी यात्रा में साथ रहे। यहाँ से प्रवेश होने के बाद ये यात्रा रेलमंगरा होकर बनेड़िया गांव पहुंची, जहां पर नाथद्वारा के भाजपा युवा नेता और दावेदार योगेंद्र सिंह चौहान ने हजारों लोगों को एकत्रित किया और हजारों लोगों की मौजूदगी में इस यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। इस तरह उन्होंने दिखाया कि किस तरह से क्षेत्र की जनता उनके साथ हैं और एक तरह से शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से हाईकमान को संदेश देने का प्रयास किया। और यहाँ से फिर ये यात्रा नाथद्वारा पहुँचती हैं। नाथद्वारा में अंधेरा हो जाता है, देर हो जाती है और यहाँ की जो सभा होती हैं वो निरस्त हो जाती हैं। और फिर दूसरे दिन यात्रा का नाथद्वारा से शुरुआत होती है और दूसरे दिन वहाँ जो चेहरे होते हैं वो भी बदल जाते हैं। मुख्य रूप से जो मदन दिलावर हैं उनकी जगह केंद्रीय मंत्री वीके सिंह आ जाते हैं, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया उनकी जगह लेते हैं और राजसमंद सांसद दिया कुमारी भी इसमें मुख्य रूप से रथ पर सवार होती हैं। जिलाध्यक्ष मान सिंह बारट भी रहते हैं। नाथद्वारा शहर से यह यात्रा शुरू होती है और उसके बाद नाथद्वारा विधानसभा में ही गुंजोल चौराहे पर पहुंचती हैं, जहां पर नाथद्वारा में भाजपा के दावेदार हरदयाल सिंह चौहान सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में यहाँ खड़े रहते हैं, बुलडोज़र पर सवार रहते हैं और बुलडोज़र के माध्यम से वे इस परिवर्तन संकल्प यात्रा का भव्य स्वागत करते हैं और साथ ही शक्ति प्रदर्शन करके ये संदेश देने का प्रयास करते हैं कि उनके साथ में बड़ा जन समर्थन है। और इसके बाद ये यात्रा राजसमंद विधानसभा में प्रवेश करती हैं। बड़ाड़ा बस स्टैंड पर राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी के नेतृत्व में वहाँ जो समर्थक होते हैं, भाजपा के कार्यकर्ता होते हैं, बड़े ही साफे में सजे धजे इस बुलडोज़र वहाँ पर भी खड़े रहते हैं। उन बुलडोज़र के माध्यम से पुष्प वर्षा कर अगवानी की जाती है और इसके साथ ही विधायक दीप्ति माहेश्वरी इस रथ में सवार हो जाती हैं। ये यात्रा आगे बढ़ती हैं, पिपड़ा ईंट भट्टा के पास पहुंचती हैं, जहां पर भी फिर क्षेत्रीय राजसमंद के दावेदार भाजपा युवा नेता महेंद्र कोठारी द्वारा बुलडोज़र पर सवार होकर भव्य स्वागत किया जाता है, पुष्प वर्षा की जाती है और उसके बाद वे उस रथ पर पहुंचकर अतिथियों को माला पहनाते हैं, इकलई पहनाते हैं और मेवाड़ी पगड़ी से अभिनंदन करते हैं। यहाँ से फिर ये रथ आगे बढ़ता है पिपड़ा बस स्टैंड पर। दूसरे दावेदार भाजपा के दावेदार गणेश पालीवाल द्वारा एक सामान्य तरीके से नीचे से पुष्प वर्षा कर इस रथ की अगवानी की जाती है, स्वागत किया जाता है, जयकारे लगाए जाते हैं, जिंदाबाद के जयकारों के साथ अगवानी की जाती है और यहाँ से रथ कांकरोली की तरफ आगे बढ़ता है। कांकरोली में एक संक्षिप्त सभा होती है, वहाँ राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी की पहल पर पुराना बस स्टैंड पर सभा रखी जाती है, लेकिन तय समय से देरी से यह रथ पहुंचने की वजह से यहाँ लोगों की उपस्थिति कुछ कम रहती है, लेकिन लोगों जो मौजूदगी रही, जो कार्यकर्ता हैं, उनमें उत्साह देखा गया। यहाँ से फिर यह रथ रवाना होकर राजनगर होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग पर केलवा पहुँचता है। केलवा में फिर वही बुलडोज़र पर सवार होकर क्षेत्रीय लोगों द्वारा, भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा, राजसमंद के प्रधान अरविंद सिंह राठौड़ द्वारा इस भव्य यात्रा का स्वागत किया जाता है। यहाँ से यह फिर रथ परिवर्तन संकल्प यात्रा का रथ आगे बढ़ता है, मांडावाड़ा में टोल प्लाजा के पास पहुँचता है। वहाँ पर भाजपा के युवा नेता व दावेदार दिनेश बड़ाला द्वारा भव्य अगवानी की जाती है। उनके द्वारा भी बुलडोज़र के माध्यम से ऊपर खड़े रहकर पुष्प वर्षा की जाती है और उसके बाद सभी अतिथियों का भव्य स्वागत किया जाता है और साथ ही शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से यह जताने का प्रयास किया जाता है कि अधिकाधिक लोग उनके समर्थन में खड़े हैं। यहाँ से रथ आगे बढ़ता है, कुंभलगढ़ विधानसभा में प्रवेश करता है और धानीन पंचायत मुख्यालय सबसे पहले आती हैं, जहाँ पर कुंभलगढ़ के विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ के समर्थक खड़े होते हैं।
राठौड़ के नेतृत्व में क्षत्रिय लोग इस यात्रा का भव्य स्वागत करते हैं। यहाँ पर भी बुलडोज़र खड़े रहते हैं, उसके माध्यम से पुष्प वर्षा होती है। यहाँ से जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती है, गोमती चौराहे के पास भाजपा के युवा नेता व दावेदार चंद्रभान सिंह सोलंकी द्वारा भव्य स्वागत किया जाता है। उनके द्वारा रथ पर चढ़कर सभी अतिथियों को माला पहनाई जाती हैं, इकलाई पहनाई जाती हैं और स्वागत किया जाता है। इसके साथ ही वो यह भी प्रदर्शित करते हैं कि क्षेत्र की जनता, क्षेत्र के युवा उनके समर्थन में खड़े हैं। यहाँ से फिर यह रथ गढ़बोर पहुँचता है, जहाँ पर एक सभा भी होती है। इस दौरान वे क्षेत्र की जनता से, लोगों से भी रूबरू होते हैं और आम कार्यकर्ताओं से इस रथ के माध्यम से भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह आम जन को आह्वान करते हैं कि क्षेत्र में भाजपा के दावेदार को जिताएं, भाजपा को जीत दिलाएं। इसके बाद फिर यह रथ आगे बढ़ता है और गोमती चौराहा होकर फिर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कितेला के पास पहुंचता है, जहां पर अनूप सिंह चुंडावत, जो कि उनकी पत्नी आमेट के पूर्व प्रधान अरविंद कंवर हैं, वो मुख्य रूप से भाजपा की दावेदार हैं और उनके लिए अनूप सिंह चुंडावत के नेतृत्व में हजारों लोग यहाँ जुटते हैं, जन समर्थन दिखाते हैं और इस यात्रा का स्वागत करने के लिए हाईवे के दोनों किनारे खड़े हो जाते हैं। ये रथ आता है, उनका भव्य स्वागत होता है। छिटपुट कुछ विवाद भी उभर कर सामने आता है, लेकिन इन्होंने भी, अरविंद कंवर ने भी अपने समर्थकों के साथ, भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ अपना दमखम इस परिवर्तन यात्रा में दिखाने का प्रयास किया। यहाँ से फिर यह रथ आगे बढ़ता है। दिवेर बस स्टैंड पर भीम विधानसभा शुरू हो जाती है। वहाँ पर भीम के पूर्व विधायक हरि सिंह रावत, पूर्व जिला प्रमुख प्रवेश कुमार के साथ ही कई भाजपा के कार्यकर्ता, पदाधिकारी यहाँ मौजूद होते हैं। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह की यहाँ अगवानी की जाती है, उनका स्वागत किया जाता है और उसके बाद फिर यहाँ से खास बात यह है कि जैसे ही कितेला पहुंचता है, कितेला से पहले ही रथ में जो मुख्य अतिथि थे वीके सिंह, केंद्रीय मंत्री और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया इस रथ से उतर जाते हैं। वो कार के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। बताया जाता है कि समय की पाबंदी के चलते, समय कम रहने की वजह से रथ पर केवल भाजपा के जिलाध्यक्ष मान सिंह बारट रहते हैं और सांसद दिया कुमारी इसमें सवार रहती हैं और बाकी ये आगे निकल जाते हैं। और आगे जो देवगढ़ में सभा हो रही थी, सभा लेते हैं। सभा के बाद वीके सिंह फिर वहाँ से भीम आगे कार से ही चले जाते हैं। फिर रथ पीछे से देवगढ़ होकर कामली घाट से देवगढ़ से फिर ताल लसानी होकर भीम पहुँचता है और उसके साथ ही वह आगे आसीन के लिए प्रस्थान कर जाता है। इस तरह आपने देखा किस तरह से ये भव्य भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा राजसमंद जिले से निकली और राजसमंद जिले के दौरान जहाँ से निकली उसमें भाजपा के जो दावेदार थे उन सभी दावेदारों ने अपना दमखम दिखाने का प्रयास किया। मुख्य रूप से भीम विधानसभा की बात करें तो भीम विधानसभा में भी पूर्व विधायक हरि सिंह रावत के अलावा हुक्म सिंह आपावत, पूर्व प्रधान भीम के उप प्रधान नारायण सिंह रावत ने भी दमखम दिखाने का प्रयास किया। तो देवगढ़ में भी भाजपा के अन्य जो दावेदार थे उन्होंने भी दमखम दिखाया और इस परिवर्तन संकल्प यात्रा का स्वागत किया और ज़्यादा से ज़्यादा जन समर्थन अपने पक्ष में होने का दावा भी दावेदारों ने किया और इसके साथ ही यह परिवर्तन संकल्प यात्रा का समापन हो गया। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।